जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस के विशेष कार्यालय ने यूक्रेन के लिए थर्मल जैकेट एकत्रित किए। श्रीलंका में वेरितास सिंहाला दिवस मनाया गया। बांग्लादेश में क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्री क्रिसमस मनाया। दिल्ली आर्च बिशप ने कहा, राष्ट्र निर्माण में ईसाई योगदान के बारे में आम लोगों को बताना चाहिए। कर्नाटक में कैरोल गायन के लिए ईसाइयों ने मांगी पुलिस सुरक्षा। केरल में विनियम बंदरगाह मछुआरों का विरोध वापस लिया गया। केरल उच्च न्यायालय ने वेटिकन द्वारा नियुक्त प्रशासक के लिए पुलिस सुरक्षा का आदेश दिया। त्रिची धर्माध्यक्ष ने बच्चों के लिए रविवार धर्म शिक्षा के महत्व पर बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस के विशेष कार्यालय ने यूक्रेन के लिए थर्मल जैकेट एकत्रित किए। उदार गतिविधियों के लिए पोप फ्रांसिस के विशेष कार्यालय ने ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर रूसी हमलों के कारण बिजली कटौती के बीच यूक्रेनी लोगों को कठोर सर्दियों में जीवित रहने में मदद करने के लिए थर्मल जैकेट के संग्रहण की घोषणा की। जैसे ही यूक्रेन में ठंड शुरू हो रही है और सर्दी का ताप संकट शुरू हो रहा है, उदार सेवा के लिए गठित परम धर्मपीठीय विभाग ने एक नए आउटरीच अभियान की घोषणा की है, ताकि यूक्रेन के लोगों को आगे की कठोर सर्दी से बचने में मदद मिल सके। चैरिटी गतिविधियों के लिए पोप फ्रांसिस का विशेष कार्यालय गर्म कपड़े एकत्र कर रहा है और उन्हें ट्रकों में भरकर 1 महीने के भीतर भेजने की योजना है। श्रीलंका में वेरितास सिंहाला दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय कैथोलिक जनसंचार आयोग के अध्यक्ष कोलंबो के सहायक बिशप मैक्सवेल सिल्वा ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई। कई पुरोहित, धार्मिक, आरवीए श्रोता और शुभचिंतक उपस्थित थे। स्वर्गीय श्री अल्फ्रेड परेरा पहले कार्यक्रम समन्वयक और वेरितास सिंहली सेवा के निर्माता के साथ साथ अन्य कार्यक्रम निर्माता और श्रोताओं के सम्मान में 1 मिनट का मौन रखा गया, जिन्हें शाश्वत विश्राम के लिए बुलाया गया था। सेंट एंथोनी स्कूल डेमाटागोड़ा के छात्रों द्वारा सिंहल भजन एज अ फायर की धुन पर एक सुंदर नृत्य के साथ आमंत्रितों का स्वागत किया गया। वेरितास रेडियो सेवा के 53 साल पुराने इतिहास और इसकी उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक वीडियो भी दिखाया गया। बांग्लादेश में क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्री क्रिसमस मनाया। बांग्लादेश में क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी के छात्रों ने 1 दिसंबर को ढाका के जगन्नाथ विश्वविद्यालय में ईसा मसीह के जन्म दिवस के अवसर पर प्री क्रिसमस मनाया। इस प्री क्रिसमस उत्सव का आयोजन पुराने ढाका के जगन्नाथ विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले ईसाई छात्रों द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में जगन्नाथ यूनिवर्सिटी प्रेस क्लब के पूर्व महासचिव जगेश राय की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के बंगाली विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मिल्टन बिस्वा एवं मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इमदादुल हक मौजूद थे। जगन्नाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मोहम्मद इमदादुल हक ने कहा, धार्मिक संस्कृति बंगाली परंपरा के साथ मिश्रित है। कोई भी धर्म आपको ड्रग्स लेने के लिए नहीं कहता, आपको झूठ बोलने के लिए नहीं सिखाता या आपको किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कहता है। यदि हर कोई प्रत्येक धर्म की शिक्षाओं का पालन करता है तो कोई भी पथभ्रष्ट नहीं होगा। दिल्ली आर्च बिशप ने कहा, राष्ट्र निर्माण में ईसाई योगदान के बारे में आम लोगों को बताना चाहिए। दिल्ली के आर्च बिशप अनिल जोसेफ थॉमस काउटो ने विश्वासियों से आग्रह किया कि वे भारत में ईसाई धर्म के योगदान को आम लोगों, विशेषकर युवा पीढ़ी को बताएं। आर्च बिशप ने 5 दिसंबर को सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल नई दिल्ली के कम्युनिटी सेंटर में जोसेफ एंथोनी गथिया द्वारा लिखित हिंदी में आधुनिक भारत निर्माण में ईसाईयत का योगदान पुस्तक का विमोचन करते हुए यह अपील की कि अनुभवी पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर जॉन दयाल ने लेखन और लेखन का परिचय देते हुए कहा, यह पुस्तक तथ्यों का एक ऐतिहासिक विश्लेषण है और यह दिखाती है कि भारत आज एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में कहां पहुंचा है और ईसाई धर्म की क्या भूमिका रही है। कर्नाटक में कैरोल गायन के लिए ईसाइयों ने मांगी पुलिस सुरक्षा।
कर्नाटक में एक ईसाई समूह ने क्रिसमस के मौसम में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पुलिस की सुरक्षा की मांग की है। अखिल भारतीय ईसाई महासभा एक प्रोटेस्टेंट निकाय ने पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक को एक लिखित पत्र में शांतिपूर्ण क्रिसमस सुनिश्चित करने का अनुरोध किया, क्योंकि ईसाई धर्मांतरण विरोधी कानून लागू होने के बाद से हमलों से जूझ रहे हैं। संगठन के संस्थापक सदस्य प्रज्वल स्वामी एस ने कहा कि वे चाहते हैं कि पुलिस त्योहारी सीजन के दौरान पूरे राज्यों के चर्चों को सुरक्षा प्रदान करे। स्वामी ने बताया, ईसाई कैरोल गायन में भाग लेने और शुभकामनाओं के लिए रात के समय चर्च के सदस्यों के घरों में जाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें हमलों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने धार्मिक रूपांतरण गतिविधियों का आरोप लगाकर बेंगलोर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चन्नापटना और मद्दूर में ईसाई प्रार्थना सभाओं को बाधित करने वाली हिंदू राष्ट्रवादी की हाल की 2 घटनाओं का हवाला दिया। केरल में विनिन्नम बंदरगाह मछुआरों का विरोध वापस लिया गया। केरल में एक निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के खिलाफ मछुआरों का विरोध लगभग 5 महीने बाद वापस ले लिया गया है, जिसमें रुके हुए निर्माण कार्य को फिर से शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। 6 दिसंबर को आंदोलन की समाप्ति की घोषणा करते हुए विरोध के संयोजक फादर यूजिन परेरा ने कहा कि उन्होंने आंदोलन समाप्त करने का फैसला इसलिए नहीं किया क्योंकि वे सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट थे, बल्कि इसलिए कि यह एक निश्चित बिंदु पर पहुंच गया था। त्रिवेंद्रम लैटिन महाधर्मप्रांत के पुरोहित ने भी कहा कि यह एक अस्थायी संघर्ष विराम था, जो यह संकेत देता है कि यदि सरकार वादों को पूरा करने में विफल रही तो विरोध को फिर से शुरू करने पर विचार कर सकते हैं। केरल उच्च न्यायालय ने वेटिकन के द्वारा नियुक्त प्रशासक के लिए पुलिस सुरक्षा का आदेश दिया। केरल उच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस को आदेश दिया है कि वे केरल में एक संघर्षग्रस्त महाधर्मप्रांत के प्रशासक के रूप में नियुक्त एक आर्च बिशप को सुरक्षा प्रदान करे। केरल की शीर्ष अदालत ने 5 दिसंबर को एर्नाकुलम अंगामाली महाधर्मप्रांत के प्रेरित प्रशासक आर्च बिशप एंड्रयू तड़त के लिए पुलिस सुरक्षा का आदेश दिया, जो प्रीलेट की याचिका के जवाब में था। प्रीलेट की याचिका में कहा गया कि उन्हें अपने जीवन के लिए डर था, विशेष रूप से महाधर्मप्रांत संरक्षण समिति के संयोजक फादर सेबेस्टियन थैलियन और आर्चडाइसेशन मूवमेंट फॉर ट्रांसपेरेंसी के सचिव रिजू डेविस से, और उन्हें प्रतिवादी के रूप में जोड़ा। अदालत ने दोनों से जवाब भी मांगा और मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की तारीख तय की। त्रिची धर्माध्यक्ष ने बच्चों के लिए रविवार धर्म शिक्षा के महत्व पर बल दिया। तमिलनाडु के मेलापुदूर में नलियन पाश्चात्य केंद्र में त्रिची धर्म प्रांत स्तरीय रविवार धर्म शिक्षा स्कूल की वर्षगांठ 27 नवंबर को मनाई गई। धर्म प्रांत से सभी पल्लियों के 650 से अधिक धर्म शिक्षा बच्चों और 47 धर्म शिक्षकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कई पल्ली पुरोहित भी मौजूद थे। त्रिची के बिशप आरोग्यराज ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और उद्घाटन भाषण दिया। धर्माध्यक्ष आरोग्यराज ने बच्चों को धर्म शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए माता पिता और शिक्षकों को धन्यवाद दिया और उनकी सराहना की। बिशप ने कहा, वे कलीसिया के भविष्य के स्तंभ हैं। कैथोलिक विश्वास में उन्हें पढ़ाना और उनका मार्गदर्शन करना महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 60 बच्चों के साथ समावेशी विकास के लिए परिवर्तनकारी समाधान थीम पर आधारित इंदौर डायोसिस सोशल सर्विस सोसाइटी के साथ मनाया गया। इंदौर डायोसिस सोशल सर्विस सोसाइटी के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का आयोजन IDSSS रेड चर्च प्रांगण में रखा गया। इस अवसर पर संस्था निदेशक फादर मार्टिन कुजूर, सह निदेशिका सिस्टर लीना, कार्यक्रम अधिकारी श्री अब्राहम जॉन उपस्थित हुए। मुख्य अतिथि के रूप में फादर संजय कुजूर SVD ने अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में विशेष बच्चों के माता पिताओं को अपने बच्चों को ईश्वर का दिया हुआ आशीष मानकर उचित देखभाल करके वह जीवन में कुछ बन पाए, ऐसे प्रयास करें। इस अवसर पर सभी बच्चों को गिफ्ट व मल्टीविटामिन सिरप, कैल्शियम सिरप, प्रोटीन पाउडर देकर सम्मानित किया गया। बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति में सुंदर नृत्य पेश किए गए। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।